बीजेपी एक सवाल उठा रही है कि आखिर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां राहुल गांधी का चेहरा क्यों नहीं था। चलो बिहार बदले, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। बीजेपी कह रही है पोस्टर लगाए, इसमें तेजस्वी की तस्वीर तो है लेकिन बाकी किसी साथी की तस्वीर क्यों नहीं। तो क्या महागठबंधन से राहुल आउट है? विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं महागठबंधन का कोई मिशन नहीं है, इसमें केवल विभाजन और भ्रम है। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लालू को चारा घोटाले में सजा हुई है और महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी को गायब कर दिया गया। ये कैसा गठबंधन है? 243 सीट और उनके 255 उम्मीदवार। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा हमने तो क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन बीजेपी के लोग नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे। चुनाव के बाद ये लोग जेडीयू को भी खत्म कर देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू अपने परिवार के अलावा किसी को सत्ता नहीं दे सकते हैं। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दिन है। पंजीकृत अपराधी और चोर का बेटा सीएम कैंडिडेट। पप्पू यादव कह रहे हैं बिहार में वोटिंग सिर्फ राहुल की तस्वीर पर होगी, किसी और की तस्वीर पर नहीं। गठबंधन में सभी पार्टी के नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए थी, यह सही नहीं है और इससे सही संदेश नहीं जाएगा। शहनवाज हुसैन साहब कह रहे हैं महागठबंधन ने महाभूल कर दी है। उनका एमवाई समीकरण अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव हो गया है। कांग्रेस ने तेजस्वी और लालू के सामने घुटने टेक दिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। महागठबंधन मजबूत है, हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार में जंगल राज लौटेगा तो लालू के बेटे ही सीएम होंगे। तेजस्वी बड़ी बड़ी बात कर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जब इनके मां बाप का राज था तब क्या किया इन्होंने? बिहार को सोने की लंका बना देंगे, बस यही सुनना बाकी है। तो क्या महागठबंधन में सब ठीक हो गया है? लेकिन एक तस्वीर आई जो सवाल उठा रही है। जो कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं टिकट चोर बिहार छोड़। आरोप लगा रहे हैं टिकट चोरी के, टिकट बिकने के, महागठबंधन के नेताओं पर, कांग्रेस पर। दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर मंडल में नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे। देखिए दो तस्वीरें साफ हो गई कि बिहार में सीएम की रेस में दो लोग हैं, एक नीतीश कुमार और एक तेजस्वी यादव। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किधर कुर्सी खींच ले जाएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कौन कितना ताकतवर है और कौन कितना कमजोर। तेजस्वी यादव ने 9वीं तक पढ़ाई की है, क्रिकेट में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, क्लब स्तर पर ही क्रिकेट खेला, सियासत में आ गए। तेजस्वी यादव 8 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, उनके पास 1 किलो सोना, 3.5 किलो चांदी। तेजस्वी युवा चेहरा है, बदलाव की बात करते हैं, बिहार में नौकरी और रोजगार के बड़े दावे किए। नीतीश सरकार को हर मुद्दे पर घेरने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन परिवार पर जंगलराज और भ्रष्टाचार का आरोप है। तेजस्वी पर खुद 18 आपराधिक केस हैं और आईआरसीटीसी जमीन घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं। इसलिए विपक्ष तेजस्वी के खिलाफ हवा बनाने में लगा और सीएम फेस होने के बाद भी चुनौती बड़ी है। दूसरी तरफ देखिए नीतीश कुमार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री, बिजली विभाग में नौकरी भी कर चुके हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े और सियासत में आए। नीतीश की कुल संपत्ति 2 करोड़ है। सीएम के पास 2 सोने और 1 चांदी की अंगूठी है, 12 गाय हैं, 9 बछड़े हैं, दिल्ली में एक घर है। लंबे वक्त तक बिहार के सीएम रहने का रिकॉर्ड है, 20 साल से सत्ता में है, शासन चलाने का अनुभव है, ये मजबूती है। नीतीश की पहचान बिहार में सुशासन बाबू के रूप में होती है। जंगलराज और भ्रष्टाचार के दौर से बिहार को निकाला है। विपक्षी दल उनकी उम्र और थकान का हवाला देकर उन्हें घेरते हैं। 20 साल से सीएम रहने से सत्ता विरोधी लहर भी बन रही। बीजेपी सीएम के लिए सीधे उनके नाम का ऐलान नहीं कर रही है अभी, बस यही कह रही है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब बहुमत मिलने पर एनडीए नीतीश को बदल भी सकती है। पिछले कुछ वक्त में कुछ सर्वे हुए हैं, अब 2 तस्वीरें तो साफ है कि नीतीश बनाम तेजस्वी की लड़ाई है बिहार में। कुछ सर्वे हैं, वो सर्वे क्या कह रहे हैं? वो सर्वे कह रहे हैं एनडीए 130 सीट पर जीत सकती है, महागठबंधन 120 से 107। दूसरा सर्वे कह रहा है एनडीए 148 से 164, महागठबंधन 75 से 90। तीसरा सर्वे कह रहा है एनडीए 40% वोट ले सकती है, महागठबंधन 38.3% वोट ले सकती है। चौथा सर्वे कह रहा है एनडीए 158 और महागठबंधन 66 सीटें जीत सकती है। आइए अब आपको सुनवाऊं बिहार